बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमास की जानिब से दो अहम तरीन कैदी रिहा किए गए हैं और उनके बदले तकरीबन 129 के करीब उन्होंने अपने कैदी रिहा करवाए हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि उनमें से जो हमास ने रिहा किए कैदी, बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक शख्स, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये असल में इसका नाम है यार्डिन बीबास। इसको हमास ने पकड़ा, इसके दो बच्चों और बीवी समेत। और सीन ये हुआ कि इस सारी सूरत हाल में इस शख्स की जो बीवी और इसके दो बच्चे हैं, ये असल में अभी तक रिहा नहीं हुए। और जो सबसे अहम बात है, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि इस शख्स ने लगातार हमास की जब ये कैद में था तो इसने टारगेट किया था नेतन्याहू को और कहा था कि तमाम इजराइलियों को बता देना चाहता हूं कि अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ या मेरी बीवी को कुछ हुआ या किसी और को कुछ हुआ तो नेतन्याहू को नहीं छोड़ना। उसने कहा कि पूरी बर्बादी की जड़ है नेतन्याहू, ये हमास से डील करें, ये जंग खत्म करें, उनके कैदी रिहा करें और हमें वापस लेकर आए। और इस सूरत हाल में इस शख्स ने वीडियो बनाई और इसकी वीडियोस उसने कहा मेरे बच्चे, मेरी बीवी, इनका पता ही नहीं है। और इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा था कि इन तमाम के तमाम लोगों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब ये असल में इसको नहीं किसी सूरत हाल में अंदाज़ा था कि बाहर क्या मामला चल रहा है, कितने फ़लस्तीनी वहाँ मारे जा रहे, क्या मामला है। अब याद रखिएगा, इस शख्स ने वीडियो जो बनाई थी उसमें उसने कहा था कि मेरे बच्चों को और बीवी को इजराइल ने मार दिया, इजराइल के स्ट्राइक ने। हमास ने जब क्लेम किया तो इस वक्त इसने आकर कहा था मेरे बीवी और बच्चों को मार दिया इजराइल ने एक स्ट्राइक के अंदर। अब इस सूरत हाल में जब ये मामला सारा आया तो आपको पता है कि इसके ऐलान के बाद इजराइल में आवाम सड़कों पर आ गई थी और बड़ा शदीद, खास तौर पर कैदियों के घर वालों ने बड़ा शदीद एहतजाज किया। अब सीन ये है कि अभी तक ये नहीं पता कि इसकी बीवी और बच्चे सलामत है कि नहीं, क्योंकि हमास ने कहा कि हमने जहाँ पर कैदियों को रखा था वहाँ स्ट्राइक हुआ है। इसने आकर कहा था कि उनको मार दिया। हमास ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा हमें नहीं पता। अब ये भी हो सकता है कि इस सारी सूरत हाल में हमास ने इसके थ्रू ट्रिक किया हो कुछ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि बताने के लिए, या इसके कैदी असल में यहाँ पर मौजूद हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसकी बातचीत करवाई जा रही हो। अब सीन क्या हुआ है, ये शख्स आया है, इसका सबसे पहले मेडिकल हुआ, साथ एक दूसरा शख्स भी आया था, उसको भी रिलीज़ किया है। लेकिन इसकी खासियत सबसे ज़्यादा अहम है कि जब इसका मेडिकल करने के लिए इसको लेकर जा रहे हैं तो सबसे पहले नेतन्याहू ने कहा है कि मैं अपनी बीवी को लेकर इससे मुलाकात करने जा रहा हूँ, या वो इसके घर जाकर इसको बुला लेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो ये कह रहे हैं, नेतन्याहू इस पर ये दबाव डाल रहा है कि तुमने स्टेटमेंट ये देनी है कि हमास ने मुझसे जो बयान दिलवाया था नेतन्याहू के खिलाफ, और ये कि नेतन्याहू ने स्ट्राइक में मेरी बीवी मारने का ऑर्डर जारी किया, मेरे बच्चों को हिट किया, फलाना किया, तुमने सिर्फ ये कहना है कि सब कुछ मैंने हमास के दबाव में किया है। असल में हुआ क्या था कि हमास के लोगों ने वहाँ पर इनको हालत दिखाई। ये जब वहाँ पर बमबारी होती थी तो ये सारे वहाँ से उन कैदियों को लेकर जाते थे और भागते थे। ये भी कई दफ़ा वहाँ से निकले और जितने कैदी रिहा होते हैं ये वहाँ से निकलते हैं और भागते हैं। अब उन्होंने खुद देखा कि जब बमबारी होती थी तो हमास के जो लोग थे वो असल में हिब्रू लैंग्वेज बोलते थे, इब्रानी ज़ुबान। तो वो वहाँ पर उनको ये कहते थे कि देखो ये असल में तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, ऊपर जो बमबारी हो रही है, क्योंकि नीचे बड़ी धमाकों की आवाज़ें आती थी ज़ेरे ज़मीन, जो ख़ास तौर पर निचली सतह पर सुरंगें थी, तो वहाँ धमाकों की आवाज़ें आती थी। तो ये इनको कहते थे कि देखो ये तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम मर जाओ तो ताकि जंग कंटिन्यू रहे। तो वो इनको लेकर भागते थे, इनको खाना देते थे, चीज़ें देते थे, सब देते, उनको लेकर भागते भी थे। ये उन तमाम लोगों में से है जो ज़्यादा परेशान थे, जिसके बीवी बच्चे अलग थे। अब ये नहीं पता इसकी बीवी बच्चों से बातचीत करवाई जाती थी या उनसे मुलाकात करवाई जाती थी, नहीं, किसी को नहीं पता। इस सूरत हाल में इसने भी नहीं बताया। अब ये असल में रिहा हुआ है तो नेतन्याहू इसके पास इसके अपनी बीवी के साथ मिलकर जाना चाहता है और उसने कहा मैं पहले से मिलूंगा। और उसको कहना चाह रहा है कि तुमने ये कहना है कि मुझ पर दबाव डाला गया था, जो मेरे खिलाफ सारी बातचीत थी वो झूठ थी, और तुम ये भी कहना कि असल में तो हमास ने अगर मारा है उनको, अगर वो जिंदा है या नहीं है, तो फिर मेरे कहने पर ये तुमने कहना है कि उसको हमास ने मारा। अब मिसाल ले ले, ये बंदा लेट से अभी तक जितने कैदी आए हैं, आपने एक चीज़ देखी है, उनमें से किसी ने बात सुबह एक के, वो भी उन्होंने कोई इतनी बड़ी बात नहीं की, उन्होंने हमास के खिलाफ स्टेटमेंट देने, इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। वही कहते हैं कि हम जब वहाँ से आए तो हमारी जितने कैदी आते हैं उनको पहले अस्पताल लेकर जाते हैं तो पता ये चलता है कि वो स्टेबल होते हैं, इनकी कंडीशन स्टेबल है,
उनको कोई बीमारी नहीं है, जबकि सुरंगों के अंदर इन्वायरमेंट ऐसा होता है, ना विटामिन डी होता है ना कुछ, तो ऐसा लगता है कि उनकी सेहत का ख्याल भी रखा जाता है। तो इस सूरत हाल में ये जो बाहर आते हैं, इन्होंने इंटरव्यू किसी ने दिए नहीं अभी तक। ये बात असल में खटकती है इसराइल को बहुत ज़्यादा। वो इनसे बयान दिलवाना चाहता है कि तुम ये सिर्फ बयान दे दो। अब मिसाल ले लें, अभी तक किसी कैदी ने बयान दिया, ये बयान देने के लिए अगर तैयार हो जाए। आपको पता है जितने कैदी हैं ये नफरत करते हैं, सारे के सारे नफरत करते हैं नेतन्याहू से। उसकी रीज़न क्या है? उनकी फैमिलीज और ये नफरत इसलिए करते हैं कि हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया। 9 और 10 अक्टूबर को हमास ने एक ऑफर की। उस वक्त इसराइल ने कहा कि हम अपनी फौज गजा में उतारने वाले और मारने के लिए जा रहे हैं, बमबारी और सब कुछ। तो उस वक्त सीन ये हुआ कि हमास ने ऑफर की कि हम सारे कैदियों को रिहा कर देते हैं, आपने फौज नहीं लेकर जानी। और बदले में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हमारे जो कैदी आपके पास हैं वो आपने रिहा करने। तो नेतन्याहू ने कहा था नहीं, हमने नहीं ये काम करना, अब हमने जंग करनी है। तो इस सूरत हाल के अंदर कैदी रहे, मारे गए बहुत सारे बीच में। तो ये जो मामला है जिससे कैदी रिहा हो जाते, अपने घर वाले के पास जाते, सारे का सारा मामला क्लियर हो जाता। तो नेतन्याहू ने असल में बड़ी तादाद के अंदर जो अपने अज़ाइम थे वो बता दिए। अब आप ये सोचे जितने भी इनके कैदियां हैं, किसी को ट्रॉमा नहीं है, किसी को कोई सूरत हाल नहीं, किसी का कोई मामला नहीं है। तो इस सारे मामले पर अब ये 2 लोग आते हैं। इनमें से एक ने आकर ये काम किया, नेतन्याहू ये चाह रहा है कि बयान दे दे। अगर इसने बयान दे दिया कि हाँ ये कुछ हुआ है और पता ये चला, किसने बयान दे दे कि हाँ जी मेरे बीवी बच्चों को मार दिया है हमास ने, और अगले ही लम्हे हमास के लोग अगली लिस्ट के अंदर इसके बीवी बच्चों को रिलीज कर दें, तो आप बताएं सारे का सारा इसराइल का बयानिया पहले ही जो तबाहकुन है वो भी बर्बाद हो जाए। अब ये शख्स क्या चाह रहा है? इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर इसराइल का कब्जा होना चाहता है। वो ये चाह रहे बयान दे दे। ये समझता है अगर लेट से हमास ने इसको कहा कि तुम्हारे बीवी बच्चे जिंदा हैं और तुम सिर्फ ये स्टेटमेंट दे दो कि वो मारे गए हैं या ऐसी सूरत हाल हुई है, तो ये कभी भी बयान नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है मेरी बीवी बच्चे उनकी कैद में हैं और जो ट्रीटमेंट इसके साथ हुआ है जाहिर सी बात है उसको ये लगता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। सो इस सूरत हाल के अंदर जो सारे का सारा मामला है वो सिचुएशन को देख रहा है। ये बात इसराइल से हजम नहीं हो पा रही कि एक बंदा जिसके बयानिए की वजह से हमारा बहुत मामला, देखिए बहुत सारे जो आपको पता है ये जो लड़कियां भी कैद से रिहा होकर आई थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट वहां पर दी थी कि स्ट्राइक में हमें मार देंगे, फलाना कर देंगे। ये किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी कि मेरे बीवी और बच्चों को नेतन्याहू ने ऑर्डर जारी करके खास तौर पर मारा है। किसी के साथ ऐसा मौका पेश नहीं आया। तो इस पर इनको शदीद गुस्सा था और आपको हैरानकुन तौर पर ये बात समझेंगे कि पिछली दफ़ा जब कैदियों का तबादला हुआ था तो उसमें इसको लाना चाहते थे वो, लेकिन वो नहीं ला पाए। सो इस सूरत हाल के अंदर पहले भी ये जो रिसेंटली तबादला हुआ उसमें भी इसको लाना चाहते थे, लेकिन हमास ने नहीं आने दिया। अब हमास ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया, ये वापस आया और इसके साथ दूसरे सारे लोग आए हैं। अब इसराइल के अंदर वो सारे देख रहे हैं कि चले एक सिलसिला तो शुरू हो गया, कैदी आ रहे हैं, कैदी जा रहे हैं, वहाँ से भी आ रहे हैं, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। बड़ी तादाद के अंदर फ़लस्तीन के ऐसे लोग आए थे जो 20 साल से जेलें काट रहे हैं और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो 20 साल से कितनी तबाहकुन जेल काट रहे हैं। उन्होंने अभी उनके मुताबिक कि 240 साल, किसी ने 350 साल, किसी ने 500 साल मजीद उनकी सज़ा थी। जाहिर सी बात है उससे पहले तो इंसान मर चुका होगा, लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो सारे के सारे जो कैदी थे वो हमास ने रिहा करवाना शुरू किया। अब मिसाल के तौर पर ये 2 आए हैं, उसके बदले में 129 वो अपने लेकर आए हैं, 3 आते हैं तो वो 200 के करीब मजीद लेकर आते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, बहुत सारे जो लोग हैं। ये बात याद रखिएगा, ये जो कैदी इनमें से आ रहे हैं, इनमें से एक तो बड़ी तादाद में वो हैं जिनको जाहिर सी बात है हमास के साथ लड़ाई करते हुए इसराइल के खिलाफ, तो इसराइल ने पकड़ा था, इनको गिरफ्तार किया, घरों में घुसे, एक तो ये है। दूसरे ऐसे भी हैं जो बेचारे जिनका सिरे से लेना ही देना नहीं था, उन्होंने बस इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया या नहीं भी किया तो उनको घरों से उठा लिया, एजेंसियाँ इनकी उठाकर ले गई और फिर उसके बाद केसेस इन पर डाल दिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उनको भी रिहा करवाया जा रहा है, हमास के लोगों को भी रिहा करवाया जा रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पर अपने कैदी कितने बड़े रिहा करवाए हैं। अभी भी हज़ारों शायद लाखों होंगे जो इसराइल की कैद में है, तो वह बड़े पैमाने पर उनको रिहा करवा रहे हैं। लेकिन अगले मरहले के अंदर जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा कि इनके बीवी बच्चे और बाकी सारे जो लोग हैं, असल में हो ये रहा है कि इसराइल चाह रहा है कि जी हमारे लोग हैं, हमारे फलाना, इसको पहले आप रिहा करो, इसको रिहा करो। तो इस सूरत हाल में वो डिले करें। मिसाल के तौर पर उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि इन 3 लड़कियों को, 4 लड़कियों को आप रिहा करें,
तो हमास ने पहले ख़वातीन को रिहा करना शुरू किया कि ये यहाँ से जाएं। मर्दों को वो सेकंड लाइन में उन्होंने रखा हुआ है कि चले वो बहादुर है। लेकिन जो ख़वातीन भी आ रही हैं, जो लड़कियाँ आ रही हैं, उन्होंने भी अभी तक किसी ने जाकर इंटरव्यू नहीं दिया, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी इनके खिलाफ। ये बात इजराइल की एजेंसियाँ नाकाम हो गई हैं इनसे अपनी मर्जी के बयानात दिलवाने में या इनसे अपनी मर्जी के इंटरव्यूज करवाने में। ये उनके लिए बहुत बड़ा एक झटका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।